वहीं रक्षा मंत्री ने रांची में सीएए पर बोलते हुए एक बार फिर से समझाने की कोशिश की है कि सीएए से किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। ना कोई खतरा नहीं है। आश्वस्त रहना चाहिए देश के मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि हम जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ, इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, ये हमारी राजनीति के आधार है। अच्छा सर, किसी की नागरिकता तो इसमें जाती नहीं है। यह कानून जो है, नागरिकता का कानून जो है, इसमें किसी की नागरिकता तो जाती नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और जिन लोगों ने भारत में आ गए हैं अथवा भारत में शरण लेना चाहते हैं, उनको नागरिकता देने की बात है। पाकिस्तान में मुस्लिम का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता। इस सच्चाई को भी तो समझिए। आना चाह रहे सर वो अरे भाई, वैसे भी यदि कोई मुसलमान हो या किसी देश का कोई नागरिक हो भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नागरिकता ली है, उस पर भी कहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। यह तो यह है कि तीनों देशों में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आए हैं अथवा आना चाहते हैं, मैंने जो आए हुए हैं अभी तक दिसंबर 2014 के पहले तक, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही है नागरिकता। देश भर में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सीएए के विरोध की बात की तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। लेकिन विपक्ष के बयानों के विरोध में दिल्ली में भारी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखे। कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखे पोस्टर भी नजर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में शरण लिए हुए लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके लागू होने से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें उनके देशों में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उसी वजह से उन्होंने भारत में शरण ली थी। हम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहाँ से आए हैं वहाँ पीड़ित थे, परेशान थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने वहाँ हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उधर हिंदू होना एक गुनाह हो गया है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू की इज्जत ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस दफ्तर से पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड के पास हिंदू और सिख शरणार्थियों ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। एक रोज पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हिंदू और सिख शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। और जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने से रोका गया तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। लोहे के बैरिकेड के पास खड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले धक्के देकर पीछे करते नजर आए। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प होती रही। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने वहां मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर पहुंची एक महिला प्रदर्शनकारी वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। उस महिला को पुलिस वालों ने समझा बुझाकर पीछे की तरफ कर दिया। मुश्किलें यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी सामने आ रही है, जहाँ पर महिला प्रदर्शनकारियों को पकड़कर साइड से ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आई एक दूसरी महिला शरणार्थी तो भावुक होकर रोने लगी। पाकिस्तान से आए थे, हमारे को नागरिकता चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काफी देर हंगामा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड को गिरा दिया। बैरिकेड गिरते ही कई प्रदर्शनकारी तेजी से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें रोक लिया। और उधर नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CAA 2019 मोबाइल ऐप भी जारी कर दिया गया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और इंडिया सिटीजनशिप online.nic.in पर उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड करके आवेदन किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस सीए पर खुलकर अब विरोध तो नहीं कर रही है, लेकिन इसके लागू करने के समय पर और नागरिकता के मसले पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि सीए पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
13.5 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के इसी 10 साल के शासनकाल में नागरिकता देश की छोड़ दे रहे हैं। तो ये नागरिकता देने वाला कानून ला करके जो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो खुद सो चुकी है। ये गृह मंत्री जी को भी समझ लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी समझ लेना चाहिए। ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट था जिसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की प्रभाव डालने की, इवेंट बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया। गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। CAA जो है वो देश के किसी नागरिक से ताल्लुक ही नहीं रखता। कोई हमारे किसी की नागरिकता को लेने या ना लेने का कोई उसके अंदर सवाल ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग आज़ादी से पहले अलग अलग जगह पर थे और वहाँ से प्रताड़ित होकर अगर वो वापस आते हैं देश के अंदर, तो उनको कैसे देश के अंदर शामिल किया जाए, सिर्फ उनके लिए। पूरी जो व्यवस्था जो चल रही है इस तरीके की, जो अब 2019 में ये कानून बना तो 2019 में न लागू करके 2024 में अब लागू कर रहे हो। ये पूरी तरीके से चुनावी जुमला, मैं कहूँ चुनावी ध्रुवीकरण, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आम जनता इन सब चीज़ों को समझ चुकी है कि केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और इसे हमें कोई इससे लाभ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने। विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के पड़ोसी देशों से भागकर आए शरणार्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने भी ममता बनर्जी के बयानों पर नाराजगी जाहिर की थी। ममता बनर्जी ने CAA को लेकर सवाल उठाए थे और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने CAA लागू होने के बाद जमकर जश्न मनाया था, क्योंकि CAA लागू होने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को लगने लगा कि उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मतुआ समुदाय के लोगों का मानना है कि CAA लागू होने से उन्हें भारत का नागरिक होने का ठोस सबूत मिल जाएगा, क्योंकि बंटवारे के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा वक्त के बांग्लादेश से हजारों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में शरण ली थी। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए ठाकुरगंज नाम की बस्ती बसाई गई थी। शरणार्थियों की ये बस्ती बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल करीब थी। मतुआ समुदाय की स्थापना गरीब दलित परिवार में जन्मे हरिचंद ठाकुर ने की थी। उन्होंने 1812 में तब के बंगाल और वर्तमान के बांग्लादेश के ओराकांदी में इस समुदाय की नींव रखी थी। हालांकि जब भारत का बंटवारा हुआ था तब उनके परिवार के कुछ सदस्य पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आकर बस गए थे। पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय का दबदबा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में फैल गया और फिर वक्त के साथ पश्चिम बंगाल की सियासत में भी इस समुदाय की अच्छी खासी पकड़ बन गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के ठाकुरबाड़ी जाकर इस समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय के मतदाताओं का असर रहता है और इसी वजह से वहां हर पार्टी की नजरें इस समुदाय के वोट बैंक पर रहती हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश की सीमा के करीब वाले जिलों में भारी संख्या में रहते हैं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, नादिया, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के अलावा पूर्व और पश्चिम बर्धमान जिले में मतुआ समुदाय का दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में 70 के दशक के आखिरी साल में जब कांग्रेस की ताकत कम हुई और लेफ्ट मजबूत हुआ तो उसके पीछे मतुआ समुदाय का बड़ा हाथ माना गया। मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1977 के चुनाव में लेफ्ट को समर्थन दिया था। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय ने लेफ्ट पार्टियों को जमकर वोट दिया और पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद करीब 3 दशक तक मतुआ समुदाय ने लेफ्ट का साथ दिया और इसके बाद TMC और BJP ने भी मतुआ समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए ठाकुर परिवार के अलग अलग सदस्यों को विधायक और सांसद बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी